एस्ट्रल ट्रैवलिंग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आ चुके हो तो ये शब्द आपने सुने होंगे। शायद आप में से बहुत लोगों ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया भी हो और कुछ करना चाहते हो। एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी अपने ही शरीर से बाहर निकलकर अपने ही आप को देखना या दूसरे डायमेंशन में घूम कर आना, एक ऐसी दुनिया को महसूस करना जिसकी कल्पना हम इस शरीर में रहकर यानी एक सामान्य इंसान होकर कभी नहीं कर सकते। लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको ऐसे ऐसे अनुभव करवाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले विज्ञान कहता था कि केवल 3 ही डायमेंशन हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने हमें यह बताया कि जो हम देखते हैं या जो हम सुनते हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं, असल में ये उससे भी कहीं ज्यादा है। यहाँ 3 डायमेंशन नहीं बल्कि कई डायमेंशंस हैं। लेकिन हमारे भौतिक शरीर की कुछ सीमाएं हैं और शरीर के साथ साथ हमारे इंद्रियों की भी सीमाएं हैं, तो हम उस लिमिटेशन के बाहर नहीं देख पाते। हम उन अलग डायमेंशंस का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। लेकिन अध्यात्म उस सूक्ष्म जगत से आपको रूबरू कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, आप इस बॉडी को जानते हो, ये आपका भौतिक शरीर, लेकिन मैंने पहले अपनी कई वीडियोस में बताया है, आपका यह शरीर सब कुछ नहीं है। इस शरीर के भीतर भी एक शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं या एस्ट्रल बॉडी। आपके इस भौतिक शरीर के अपने अनुभव होते हैं, लेकिन वहीं उस सूक्ष्म शरीर के उसके अपने अनुभव होते हैं। लेकिन नॉर्मली हम इस शरीर के अनुभवों के बारे में जानते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करता है या कहें एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है, तो उसे वो सूक्ष्म जगत के सभी रहस्य दिखने लगते हैं। वो दूसरे डायमेंशन में चला जाता है। वो न जाने कितने डायमेंशन की यात्रा कर लेता है। आप कई ब्रह्मांड देख सकते हैं। हाँ, ये ब्रह्मांड एक नहीं है, ये अनंत है। और जब आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं तो आप वहां देखते हैं कि यह समय भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप केवल 2 या 3 मिनट के एक्सपीरियंस को इस तरह से करोगे जैसे मानो आपको लगेगा कि आपने 6-7 घंटे बिता दिए हो। और असल में आप इतना सब कुछ देख पाओगे, इतना सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाओगे जो आप कई घंटों में कर सकते हो। लेकिन जब आप वापस अपनी बॉडी में आओगे तो आप देखोगे कि अरे, ये तो मात्र 5 मिनट हुए और आपने इन 5 मिनट में कई घंटों का एक्सपीरियंस किया, वो भी दूसरे ब्रह्मांडों का, उस सूक्ष्म जगत का। कुछ लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग को झूठ मानते हैं और कुछ इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये झूठ है तो आप गूगल करके देखिए, आपको वहां पर हजारों लोगों के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। और स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में हर एक वो असंभव दिखने वाली चीज संभव हो जाती है। आप जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, वहां वो सत्य दिखाई देता है। और जिसे आप सत्य समझते हैं, असल में वो आपको भ्रम दिखाई देने लगता है, झूठ दिखाई देने लगता है। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपका ये जो शरीर है, ये फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी में आपकी 5 इंद्रियां हैं। सेंस ऑफ साउंड, सुनने की शक्ति; सेंस ऑफ साइट, देखने की शक्ति; सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति; सेंस ऑफ टेस्ट, जुबान के स्वाद की शक्ति; सेंस ऑफ टच, स्पर्श की शक्ति। आपके इस भौतिक शरीर को केवल इतनी ही परमिशन है कि आप अपनी इन 5 इंद्रियों का उपयोग कर सको, इसके पावर का इस्तेमाल कर सको। ये 5 इंद्रियां आपके भौतिक शरीर से संबंध रखती हैं। लेकिन बात अगर सूक्ष्म शरीर की हो तो उसकी लिमिटेशन इतनी नहीं होती। आपके सूक्ष्म शरीर की लिमिटेशंस आपके भौतिक शरीर से कहीं ज्यादा होती हैं। वह कई सारी संभावना रखता है और आपके सूक्ष्म शरीर के अनुभव, वो एक्सपीरियंसेस उसके बिल्कुल अलग होते हैं। जिस प्रकार आपका यह भौतिक शरीर इस भौतिक जगत के अनुभव ले पाता है, ठीक उसी प्रकार आपका सूक्ष्म शरीर आपको सूक्ष्म जगत के अनुभव करवा सकता है, आपको अलग अलग डायमेंशंस के एक्सपीरियंस दिला सकता है। चलिए, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की इस पॉसिबिलिटी पर थोड़ा बहुत यकीन हुआ हो तो आगे बढ़ते हैं। अब यह सवाल उठता है कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग करने का क्या कोई तरीका है? तो जवाब है हाँ।
इसके लिए सिंपल है, आपको अपने इस भौतिक शरीर का बोध कम करना होगा और आपको अपने सूक्ष्म शरीर पर विश्वास करना होगा, उसका बोध बढ़ाना होगा। इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है। आपको सीधे लेट जाना है, बिल्कुल एक रिलैक्स पोजीशन में। आप कहीं भी लेट सकते हैं, बस ध्यान रखना आपका शरीर रिलैक्स होना चाहिए, बिल्कुल आरामदायक अवस्था में। अब आप जैसे सोते हैं बिल्कुल वैसे ही अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, एकदम ढीला, क्योंकि आपका शरीर जितना टाइट होगा, कहीं भी अकड़न होगी या कहीं ताकत का इस्तेमाल हो रहा होगा, तो समझो आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर से उतना ही ज्यादा चिपका हुआ है, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर ही आपके बॉडी को हिलाने डुलाने या उससे मूवमेंट कराता है। और वो जब भी करा सकता है जब वो उसके साथ तालमेल बनाकर चिपका होगा। तो आपको अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, एकदम ढीला। मतलब कुछ ऐसा जैसे मानो आपके शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, इस सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता नहीं है, उस सोल की आवश्यकता नहीं है। वो एक लाश की तरह पड़ा हुआ है, मात्र एक बॉडी। अब आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अपनी आंखें बंद रखो, अपनी श्वासों पर ध्यान लगाओ। आपका शरीर बिल्कुल ढीला और रिलैक्स है, जिससे आपका सूक्ष्म शरीर उपयोग में नहीं है। अब आपको अपने विचारों को भी रोकना है। आपको अपने सूक्ष्म शरीर और अपनी सोल को इस शरीर को इस्तेमाल करने में उपयोग नहीं लेना है। अगर आपके दिमाग में विचार आएंगे तो समझो आपका सूक्ष्म शरीर या कहें आपकी सोल एनर्जी वो आपका शरीर इस्तेमाल कर रहा है। अब वो चाहे भौतिक हो या फिर सूक्ष्म तरीके से। सूक्ष्म तरीके से मतलब अगर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा विचार आएंगे तो आप सूक्ष्म तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना है, जिससे कि आपके विचार रुक जाएंगे और आप आराम से सोने का प्रयास कीजिए। देखो अब यहाँ पर आपके शरीर को सोना है, आपको नहीं सोना है, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस भी तो आपको करना है, क्यों, है ना? तो आप अपने शरीर को सोने दीजिए और आपको जागे रहना है। अगर आप जागे रहोगे और आपका शरीर सो रहा होगा, तभी आप अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने ही आप को लेटा हुआ या सोता हुआ देख पाएंगे। आमतौर पर जब आप सोते हो तो आपके शरीर के साथ साथ आप भी सो जाते हो। जैसे आपका दिमाग या आपका मन, आप पूरी तरह से सोते हो, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी तरह से नहीं सोना है। आपको भीतर से जागे रहना है, आपको कॉन्शियस रहना है और कॉन्शियसली देखना है कि आपके शरीर के साथ क्या घटना घट रही है, वो किस प्रकार सो रहा है, किस प्रकार नींद में प्रवेश पा रहा है। आपका सूक्ष्म शरीर इतना हल्का होता है, ये आपकी ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, इसमें वेट नहीं होता। इसे तो आपने पकड़ रखा है और चिपका के रख रखा है, ये तो बाहर होना ही चाहता है। और जब आपका शरीर सो जाता है तो ये अपने आप ही आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है और उस सूक्ष्म जगत की यात्रा करता है, कई ब्रह्मांडों में जाता है। याद रखना, दूसरे ब्रह्मांडों की यात्रा करना आपके इस स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी के लिए मुश्किल है। आपको लाइट से भी ज्यादा स्पीड चाहिए होगी, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सूक्ष्म शरीर की कोई सीमा नहीं होती, उसकी स्पीड और एक्सपीरियंस की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल्पना करना यह आपके दिमाग का काम है, आपके भौतिक शरीर का काम है। लेकिन वो सूक्ष्म जगत और आपका सूक्ष्म शरीर इससे बहुत ही परे है। हाँ, इसे आप विज्ञान माने या ना माने, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंसेस किए हैं, इसके बारे में केवल वही जान सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या एस्ट्रल ट्रैवलिंग खतरनाक है? देखिए, इस तरह के एक्सपीरियंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपका दिमाग कभी सोच भी नहीं सकता और शायद विश्वास भी ना कर सके। तो जब कुछ ऐसा घटेगा जो इम्पॉसिबल जैसा हो या कुछ अजीब हो, तो वो चीज आपका शरीर और आपका ये ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाएगा।
इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से तैयारी होनी चाहिए, और आमतौर पर यह तैयारी हो जाती है अगर कोई व्यक्ति आध्यात्म की दुनिया में उतर चुका है और वो ध्यान में कुछ एक्सपीरियंसेस कर चुका है, तो वो व्यक्ति आराम से एस्ट्रल ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस झेल सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अब दूसरा सवाल, जब हमारी आत्मा या सोल या कहें एस्ट्रल बॉडी शरीर से बाहर निकलती है तो वो वापस कैसे आएगी? देखिए, आपको कोई भी स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है। आपका सूक्ष्म शरीर अपने आप ही आपके शरीर में प्रवेश पा लेगा, क्योंकि अपनी मर्जी से ये शरीर छोड़कर कहीं चले जाना, इसकी इजाजत ये नेचर, ये प्रकृति आपको नहीं देती। वो अपने आप ही वापस शरीर में प्रवेश पा लेगी। इसमें ज्यादातर केसेस में एस्ट्रल ट्रैवलिंग करने वालों में कई लोगों को धोखा होता है, या कहें उनका दिमाग उन्हें धोखा दे रहा होता है। असल में वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग नहीं होती, उनके ही दिमाग की एक कल्पना होती है, जो उन्हें ऐसा लगता है कि वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे हैं। असल में उनका दिमाग नकली दुनिया क्रिएट कर रहा होता है। वो झूठी एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन ये खतरा केवल उन्हीं को हो सकता है जिनके साथ में रियल में एस्ट्रल ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस होता है। और ये खतरनाक इसलिए भी हो जाता है कि जब आपकी आत्मा या कहें एस्ट्रल बॉडी आपके इस स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी से बाहर निकलती है, तो ये बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाती है, क्योंकि ये ऊर्जा वाला शरीर आपके इस स्थूल शरीर में फिजिकल बॉडी में इसके कण कण में घुसा हुआ है। आप जब अंगूठा हिलाते हो तो वो अंगूठा क्यों हिलता है? क्योंकि वहां पर भी ऊर्जा बह रही है। आपके पूरे शरीर में रोम रोम में ऊर्जा बह रही है, और जब वो ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होकर बाहर निकलती है तो आपका यह शरीर इनबैलेंस हो जाता है। उस ऊर्जा को शरीर में दोबारा वापस से घुसने में स्ट्रगल करना पड़ता है। रोम रोम में जाने के लिए उसको मुश्किल होती है, क्योंकि जो नेचुरल बाय बर्थ हमारे साथ जो एनर्जी बह रही है वो प्रकृति के सिस्टमेटिक तरीके से बह रही है। लेकिन जब आप इसे अपनी मर्जी से अपने तरीके से करोगे तो वो उतना नेचुरल नहीं हो पाता, जिससे आपकी उम्र भी कम होने लगती है। आपका यह शरीर जल्दी बूढ़ा होने लगेगा। ऐसा मैंने ओशो के एक प्रवचन में भी सुना था, और यह बात साइंटिफिकली सही भी है। अब एक आखिरी डाउट, जब ये हमारी एस्ट्रल बॉडी फिजिकल बॉडी से बाहर निकलकर कहीं एस्ट्रल वर्ल्ड में घूम रही होती है, तो उस दौरान क्या कोई दूसरी सोल, भूत प्रेत या कोई आत्मा हमारे शरीर में एंटर कर सकती है? आमतौर पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब आपकी एस्ट्रल बॉडी आपके शरीर से बाहर होती है तो उस समय आपके शरीर का ऑरा आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हाँ, अगर आपके ऑरा में कहीं टूट फूट है, वो अच्छा नहीं है, तब जाकर कहीं थोड़ी सी संभावना बढ़ जाती है, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो और पॉजिटिव रहते हो तो आपका ऑरा अपने आप ही रिपेयर होने लगता है, वो सुंदर हो जाता है और आपके शरीर को नेगेटिव एनर्जी से और बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी दूसरी एनर्जी का शरीर में प्रवेश बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि जब आप सोते हो आप सपने भी देखते हो। सपने भी एक तरह से आपके एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है, लेकिन वो बेहोशी की अवस्था में होती है। वहां पर आप होश में नहीं होते, सपनों में आप अनकॉन्शियस होते हो। माना कि सपने झूठे होते हैं, लेकिन उस झूठ का भी कहीं ना कहीं तो अस्तित्व है ही, क्यों, है ना? क्योंकि अगर कोई चीज झूठ होती तो वो होती ही नहीं, लेकिन हमें दिखाई पड़ती है। तो सपनों की भी एक दुनिया होती है, वो भी एक डायमेंशन है। उसमें भी आपको कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिसका असर आपके शरीर पर भी पड़ता है। आपका शरीर कांप जाता है, कभी कभी खुश हो जाता है। तो जो आपके शरीर के साथ हुआ या आपके मन में हुआ, सपना देखने के दौरान हुआ, जो हुआ वह तो हकीकत था, क्यों, है ना? जो रिएक्शन हुए वो तो हुए ही। तो जब यह सच है तो कहीं ना कहीं सपनों की दुनिया या ऐसा कुछ तो हकीकत है जो आपको दिखाई पड़ता है। तो एक तरह से ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है आपकी बेहोशी की अवस्था में। तब आपके शरीर में कोई भी आत्मा या कोई एनर्जी प्रवेश नहीं करती,
तो वैसे में भी चांसेस नहीं होते। लेकिन हाँ, जब आप कॉन्शियसली एस्ट्रल ट्रेवलिंग करेंगे तो यह आपकी बुद्धि के लिए खतरनाक हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि अब आप होश में हो। अब होश में अगर आपने कुछ ऐसा देख लिया, कुछ डरावना, भयानक, कुछ अजीब अजीब आवाजें जो उस दूसरी दुनिया की, सूक्ष्म जगत की हैं, तो शायद आप पागल हो सकते हो। एनीवे, इसके लिए पहले आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। बाकी आप समझदार हो। बिना गाइडेंस, बिना गुरु के इस तरह के प्रयोग नहीं करने चाहिए। बस आपको साधारण ध्यान करते रहना चाहिए, जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही। अगर कुछ एक्सपीरियंस हो जाए तो मोस्ट वेलकम। डरने की जरूरत नहीं है और ना ही उन एक्सपीरियंसेस से चिपक कर रहना है कि ये सब कुछ एक्सपीरियंस मुझे दोबारा हो जाए। नहीं, जो होता है उसे होने दो। साक्षी भाव बना के रखो। नहीं होता तो उसमें भी राजी रहो। एनीवे, आज का वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा चैनल आंसर वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल को भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।